आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। कहा, इजराइल से फिर से शुरू हो सकती है एक नई जंग। एएमयू के बाद जेएमआई की फीस ने उड़ाए होश। बीएड से एमबीए तक हर कोर्स हुआ महंगा। फतेहपुर में बवाल पर जियाउर रहमान बर्क का बयान। पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल। वाराणसी में हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद के पुश्तैनी घर पर आफत। सड़क चौड़ीकरण की जद में आया हॉकी प्लेयर का घर। असम में देसी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर का खतरा। मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम, सरकार जानबूझकर कर रही है तंग। ईसी ने वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नामों की लिस्ट की जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने दी इत्तला। छोटे जुर्मों में सजा खत्म करने की समत में बड़ा कदम। पेश हुआ नया विधेयक, ताजिरों को मिलेगा फायदा। आपने बीजेपी पर लगाया बड़ा इल्जाम। सफाई कर्मचारियों तलबा पर दबाव बना, रैली में जुटाई भीड़। सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दी मुबारकबाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की तैयारी। वोट चोरी पर हंगामे के बीच बड़ी चाल चलेगा अपोजिशन। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। इजराइल से एक बड़ी जंग के खदशे के बीच ईरान ने एक बार फिर इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइजर मेजर जनरल याया रहीम सफी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की जंगी सरगर्मियों को देखते हुए इजराइल से एक नई जंग की बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है और ईरान सबसे खराब हालातों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। सफी ने चेताया कि ईरान इजराइल और अमेरिका को हर तरह से करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग थमे महीनों हो चुके हैं, लेकिन दोनों ममालिक के बीच अभी भी एक और बड़ी जंग होने का खदशा बरकरार है। एक्सपर्ट्स लगातार इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि इजराइल अंदर खाने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक करने का मंसूबा बना रहा है, क्योंकि उनका मकसद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना और ईरान में तख्ता पलट करना है। इन्हीं तमाम खदशात के चलते ईरान ने अब इजराइल को एक बार फिर बड़ी चेतावनी जारी की है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक मेजर जनरल याया रहीम सफी ने चेतावनी दी कि एक नई जंग मुमकिन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने के लिए फौजी, साइबर और सियासी मोर्चों पर तैयारी कर रहे हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के सीनियर सलाहकार मेजर जनरल याया रहीम सफी ने कहा कि नए जंग का काफी इम्कान है और ईरान बदतरीन मंजरनामों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। ईरानी मीडिया से बात करते हुए सफी ने कहा कि ईरान किसी जंगबंदी की हालत में नहीं है, बल्कि एक जारी जंग के मरहले में है। उन्होंने कहा, हमारी और इजरायलियों के दरमियान और ना ही हमारे और अमरीकियों के दरमियान कोई प्रोटोकॉल और कोई तहरीरी इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी अस्थायी जंगबंदी कभी भी टूट सकती है। उन्होंने कहा, जंगबंदी का मतलब सिर्फ अस्थायी रोक है, जो किसी भी वक्त फिर से शुरू हो सकती है। आला फौजी सलाहकार ने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी फौज तमाम मुमकिन नताइज के लिए प्लानिंग कर रही है। सफी ने कहा, हम फौजी अफराद सबसे बदतर हालत के मुताबिक मंजरनामे तैयार कर रहे हैं और उसका सामना करने के लिए प्लान बना रहे हैं। सफी ने आखिर में कहा कि जंग की तैयारी ही अमन की बेहतरीन जमानत है। दिफा का सबसे अच्छा जरिया हमला है और जंग की तैयारी अमन की यकीनी जमानत का सबसे अच्छा तरीका है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2025-26 सेशन के लिए फीस में जबरदस्त इजाफा किया है। 220 में से 156 कोर्सेज की फीस 10% से ज्यादा और 124 कोर्सेज में 30% से ज्यादा बढ़ा दी गई है। तलबा और वालिदैन में सख्त बेचैनी और नाराजगी पाई गई है। मुल्क के सबसे नामवर तालीमी इदारों में से एक दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया ने तलबा को बड़ा झटका दिया है। 2025-26 के नए तालीमी सेशन में फीस में ऐसा उछाल आया है कि तलबा और वालिदैन के होश उड़ गए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 50% से ज्यादा कोर्सेज में 30% या उससे ज्यादा का इजाफा कर दिया है, जबकि कुछ कोर्सेज की फीस तो 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। एएमयू में हुई भारी फीस अफजाइश के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में भी यही मंजर सामने आया है। समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क ने फतेहपुर में हुए बवाल को लेकर पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई पर संगीन सवाल खड़े किए हैं। एमपी ने इल्जाम लगाया कि फतेहपुर में हादसे में जिन लोगों ने खुलेआम कानून हाथ में लिया, उनके खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वाकये के दौरान जेडीयू के हामियों का नाम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जबकि कई लोग जेडीयू और मीडिया में साफ नजर आ रहे हैं। उन फुटेज में कुछ लोग अफसरों को धमकाते और हड़काते हुए दिख रहे हैं।
इसके बावजूद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई नहीं की। जो हिंसा हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं कि जिस प्रकार से कानून को हाथ में लेने का काम किया गया, तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, और जो उसमें वहाँ के ज़िला अध्यक्ष ख़ास तौर से संलिप्त हैं, ताज्जुब की बात है अभी तक रिपोर्ट में नाम तक नहीं उनका। और एक वक्त था कि जब संभल के अंदर घटना घटी थी, तो जब मैं हज़ारों किलोमीटर दूर था तो मेरा तो नाम उसके अंदर आ गया, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर अधिकारियों को फ़ोन पर हड़काते हुए नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ गलत है कि क्यों कोई आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है। वाराणसी में कचहरी से संधा तक 26 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का काम जारी है। इस चौड़ीकरण की जद में पद्मश्री से नवाजे गए हॉकी के जादूगर मोहम्मद शाहिद का पुश्तैनी मकान भी आ रहा है। जिला इंतजामिया की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी इस सड़क का चौड़ीकरण का काम को अंजाम दे रहा है। मोहम्मद शाहिद के खानदान ने इस पर इंतजामिया के सामने अपनी रजामंदी जताई है। खानदान का कहना है कि वो मुआवजे के साथ मकान तोड़े जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत के सामने एक खास मांग भी रखी है। शाहिद की बीवी परवीन शाहिद ने कहा है कि या तो इस सड़क का नाम मोहम्मद शाहिद के नाम पर रखा जाए या फिर उनके पुश्तैनी मकान के बगल में मौजूदा चौराहे पर उनकी तस्वीर या मजार लगवाई जाए ताकि आने वाली नस्लें उन्हें याद रख सकें। असम के इंडिजिनस मुस्लिम कौम यानी गोरैया, मोरैया और देसी मुसलमानों के घरों में भी बुलडोजर चलाने का नोटिस भेजा गया है। असम में पिछले कई महीनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। इस कार्यवाही के खिलाफ पूरे राज्य में एहतजाज हो रहा है। एक तरफ मुस्लिम तंजीमों का इल्जाम है कि सरकार जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने के लिए उनके घर ढा रही है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो अलग अलग इलाकों में गैर कानूनी तामीर और कब्जे हटाने के नाम पर कार्रवाइयां कर रही है। इस बीच असम के इंडिजीनियस मुसलमानों, गौरिया, मौर्या और देसी मुसलमानों के घरों में भी बुलडोजर चलने का नोटिस दिया गया है, जबकि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही ऐलान कर चुके थे कि इंडिजीनियस मुसलमानों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी और उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। इसी मुद्दे पर अब सूबे में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम तंजीमों ने सवाल उठाया है कि आखिर सीएम के बयान का पासदार क्यों नहीं किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के ग्राम गोरगी इलाके में मशहूर गाजी मियां मजार को हिंदूवादी भीड़ ने मंदिर बताते हुए तोड़ने की कोशिश की और मजार को नुकसान भी पहुंचाया। अब इस मामले में पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्क में मुसलमान बिरादरी से जुड़े मजहबी मकामात पर हमला करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इन हादसों में एक जैसी बात नजर आती है। पहले किसी शख्स या हिंदूवादी तंजीम के जरिए किसी मुस्लिम मजहबी मकाम के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है, फिर तमाम कानून को ताक पर रखकर फिरका वाराना फसाद खड़ा किया जाता है। इसी तरह का वाकया चंद रोज पहले मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ। यहाँ मशहूर गाजी मियां दरगाह को हिंदूवादी भीड़ ने मजार में तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इस घटना के बाद मुस्लिम बिरादरी ने सख्त गजब का इजहार करते हुए मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पुलिस ने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च को दरकार राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से तैनात किया गया ऑर्बिटल ट्रिब्यूनल एफिलिएट और तमाम एमबीबीएस और पीजी मेडिकल सीटों की बहाली का हुक्म दे सकता है। ये ट्रिब्यूनल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से तैनात साबिक चीफ जस्टिस ने कयाम किया था। इस सिलसिले में मालूमात हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जारी एक दफ्तरी बयान में दी गई। मुतवक्किह फैसला HIMSR की इदारी खुद मुख्तारी और इंतजामी अख्तियारात की तस्दीक करेगा, जिससे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ अफिलियत तनाज़ा हल होने का इम्कान है और 2025-26 तालीमी साल के लिए 150 MBBS और 49 PG सीटों की बहाली का रास्ता साफ होगा। मेडिकल डायलॉग्स ने पहले बताया था कि जब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने आधिकारिक तौर पर नीट 2025 काउंसलिंग के लिए मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीट मैट्रिक्स की इब्तिदाई लिस्ट जारी की, तो हैरान करने वाली बात ये थी कि दिल्ली के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च समेत 9 इदारों की 0 सीटें दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की सूची जिला मजिस्ट्रेट की वेबसाइटों पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद यह कदम उठाया गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को हिदायत दी थी कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्यौरा आवाम के सामने पेश किया जाए। मुख्य इंतखाबी आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इतवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बिहार की मतदाता सूची के खास गहन
पुनरीक्षण के बाद हटाए गए नामों की लिस्ट जिला मजिस्ट्रेट की वेबसाइट पर डाल दी गई है। इंतखाब वाले राज्य बिहार में मतदाता लिस्ट के इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चैलेंज करने वाली कई अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ईसी को हिदायत दी थी कि वो वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख नामों का ब्यौरा पब्लिश करे। वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन एतमाद बिल 2.0 पेश किया, जिसमें छोटे जुर्मों को गैर मुजरिम करने के लिए 350 से ज्यादा तदीलात शामिल हैं। बिल को प्रवर कमेटी के पास भेजा गया है, जो सर्दी के सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लोकसभा में आज ताजिरों के लिए अहम दिन रहा। वजीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने जन एतमाद बिल 2.0 पेश किया। इस विधेयक को मुताला के लिए लोकसभा की प्रवर कमेटी में भेजने की तजवीज रखी गई थी, जिसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इस बिल में 350 से ज्यादा तदीलात शामिल हैं, जिनसे छोटे जुर्म में सजा का प्रावधान खत्म किया जाएगा। इस बिल के रूल्स और शर्तें लोकसभा के स्पीकर की तरफ से तय की जाएंगी। ये कमेटी जन एतमाद विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सर्दी के सत्र के पहले दिन पेश करेगी। साबिक सीएम आतिशी ने सीमापुरी, जनकपुरी, लक्ष्मीनगर समेत तमाम जगह से सफाई कर्मचारियों के वीडियो शेयर करते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने सफाई कर्मचारियों को छुट्टी के दिन बुलाया तो मगर सफाई के लिए नहीं, बल्कि उन्हें रैली में ले जाने के लिए बुलाया गया। आम आदमी पार्टी ने इतवार को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में सफाई कर्मचारियों और असतिज़ा पर दबाव बनाकर जुटाई गई भीड़ की हकीकत पूरे मुल्क के सामने रख दी। आपके सीनियर लीडर और दिल्ली विधानसभा में नेता आतिशी समेत दूसरे लीडरों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस शेयर कर बताया कि किस तरह जब दिल्ली की आवाम पीएम मोदी की रैली में नहीं गई तो भीड़ दिखाने के लिए बीजेपी की एमसीडी हुकूमत ने अपने कर्मचारियों को डरा धमकाकर जबरदस्त बसों में भरकर भेजा। सीपी राधाकृष्णन के नायब सदर ओहदे के उम्मीदवार बनाए जाने पर सीएम नीतीश कुमार ने भी हामी भर दी है। उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को मुबारकबाद भी दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के नायब सदर ओहदे के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सीएम नीतीश ने अपने एक्स पर पोस्ट में लिखा, महाराष्ट्र के गवर्नर श्री सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए के नायब सदर ओहदे का उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले से आइन खुश है। जेडीयू श्री सीपी राधाकृष्णन जी की हिमायत करेगा, उन्हें मुबारकबाद। बिहार इलेक्शन के माहौल में अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने का हुक्म देने के बाद अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट तजवीज लाने की तैयारी में है। कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर नासिर हुसैन ने कहा है कि पार्टी सभी जमहूरी तरीकों का इस्तेमाल करेगी, जिसमें जरूरत पड़ने पर इम्पीचमेंट तजवीज भी शामिल है। बिहार इलेक्शन के मद्देनजर इम्पीचमेंट तजवीज पार्टियों ने एसआईआर और वोट चोरी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीते दिन इलेक्शन कमीशन ने लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी को 7 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया था। वहीं अब ऑपोजिशन नया दांव चलते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के साथ इम्पीचमेंट तजवीज लाने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के ऐलान के वक्त से जुड़े सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सही वक्त आने पर इसका ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि अब तक मुल्क में वोटर लिस्टों को इंसाफ के लिए 10 से ज्यादा एसआईआर मुनाकिद किए जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को लेकर जारी तनाजे के बीच पहली बार हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिहार में चल रहे एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को बेहतर करना है, लेकिन ये तशवीश की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां और उनके लीडरान जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर एसआईआर को लेकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि हम सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम सब इंडिया इत्तेहाद के साथ होंगे। हम कई जिलों का दौरा करेंगे और हमारी कोशिश लोगों को आगाह करने की होगी ताकि किसी भी वोटर का नाम छूट ना जाए। तेजस्वी यादव ने कहा, राहुल गांधी सासाराम की जमीन से यात्रा शुरू कर रहे हैं। कई दिनों तक हमारे साथ रहेंगे। हम लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। ये यात्रा एक तारीखी यात्रा होगी। वहीं इससे पहले कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के चीफ पवन खेड़ा ने सहाफियों से कहा, आज़ाद भारत में आज़ादी से सांस लेना इसलिए मुमकिन है
क्योंकि हमारे पास वोट करने की ताकत है। राहुल गांधी ने जद्दोजहद शुरू की है ताकि मुल्क में हर एक शहरी आजादी से सांस ले सके। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में एक यात्रा शुरू हुई है जिसमें चोर चोर मुसेरे भाई राहुल गांधी लालू यादव मिले हैं। एक भाई ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, दूसरे भाई ने बिहार को। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में जनकपुरी कर्पूरी ठाकुर हुए और ये लोग बिना मेहनत के जननायक बनना चाहते हैं। राहुल गांधी को जननायक बनाने पर भी एतराज जताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस खानदान ने बूथ कैप्चरिंग करके पूरे मुल्क को दिखाया, अहंजनी राजीव गांधी, अहंजनी राजेश खन्ना, एक ही बूथ पर सब लोग मिलकर बैलेट पेपर डालने का काम कर रहे थे। कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल से बताया है कि सोनिया गांधी, राजेश खन्ना और राजीव गांधी बूथ कैप्चरिंग का काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के रियासती सदर श्यामलाल पाल पहुंचे। रियासती सदर श्यामलाल पाल ने इस दौरान कहा कि एक तरफ पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं देश में, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरियों का सवाल है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और वोट चोरी को लेकर दिया बड़ा बयान भी दिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पीडीए महापंचायत है और इस पीडीए महापंचायत में ये निर्णय होगा कि एक तरफ पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश में बड़ा सवाल नौकरियों का है, संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। तो आज संविधान बचाने वाले और लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ एक पंचायत बुलाई गई है और उस पंचायत के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि संविधान ही इस देश की कवच है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।